क्रोध एक ऐसी अवस्था है जिसमें जीभ दिमाग से तेज काम करती है। हमेशा याद रखें, माचिस किसी और चीज को जलाने से पहले खुद जलती है, उसी तरह क्रोध पहले आपको बर्बाद करता है, फिर दूसरों को। तो ऐसी स्थिति में क्रोध, आवेश, हाइपर होना, इन सब चीजों से बचने की जितनी आवश्यकता हो उससे ज्यादा एफर्ट करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल सितंबर 2022 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड कन्या राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मूल साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं और इस बार भी सबसे पहले आपकी राशि से इनकम और इन्वेस्टमेंट पर, फिर आपके परिवार के सुख पर, शिक्षा और संतान सुख पर, आपका स्वास्थ्य और शत्रुओं के बारे में, आपका दाम्पत्य सुख, गृह सुख और साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी बात करेंगे जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, और फिर विस्तार से आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में बात करेंगे। और अंत में मैं आपको बतलाऊंगा वो विशेष उपाय जिससे इस राशिफल की कमियों को आप दूर कर सकते हैं या इस राशिफल को अपने अनुकूल बना सकते हैं। तो आइए अब आरंभ करते हैं आप कन्या राशि के लिए मासिक राशिफल सितंबर 2022। और सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहां तक इनकम, प्रॉफिट, गेन, एप्रिसिएशन का सवाल है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से विचार किया जाता है। इस लाभ भाव पर बृहस्पति की उच्च की दृष्टि है और शनि की शत्रु दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में यहां पर आपको मिक्स रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन आपको नुकसान नहीं होगा। संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है, हो सकता है आपको मेंटल स्ट्रेस आए, लेकिन उसके बावजूद भी रिजल्ट बहुत शानदार मिलेगा, क्योंकि आपकी राशि का अधिपति बुध उच्च राशि में है और राशि भाव पर, लाभ भाव पर और पराक्रम भाव पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि हो रही है, शुभ दृष्टि पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में लाभ भी मिलेगा, एप्रिसिएशन भी मिलेगा, नेम फेम भी मिलेगा, आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और आपको आपका वर्चस्व भी बढ़ेगा, शरीर का सुख भी मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर बहुत तेजी से डेवलपमेंट होंगे सितंबर 2022 में। और स्पेशली वो लोग जो लिक्विड का कामकाज करते हैं, जो चांदी में कामकाज करते हैं, सिल्वर से संबंधित जो भी ऑर्नामेंट्स बनाते हैं या सिल्वर के जो यूटेंसिल्स बनाते हैं, सिल्वर की मूर्तियां बनाते हैं, जो भी चांदी से संबंधित कामकाज करते हों, उनको यहाँ पर ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। और जो लिक्विड का कामकाज करते हैं, चाहे आप कोल्ड ड्रिंक का कामकाज करते हैं, वाटर सप्लाई का कामकाज करते हैं, चाहे आप दूध का काम करते हैं, आप या परफ्यूम का काम करते हैं, टूर्स एंड ट्रैवलिंग का काम करते हैं, टूरिज्म से संबंधित कोई न कोई कामकाज करते हैं, आप लोगों के लिए सितंबर 2022 वाकई में बहुत ज़्यादा सुखदायक है। आपको गेन, एप्रिसिएशन बहुत शानदार ढंग से मिलेगा। इसके अलावा जो लोग टीचर्स हैं, जो लोग अपनी ही स्कूल कॉलेज चलाते हैं या अपना ही कैरियर पॉइंट उन्होंने बनाया हुआ है, चाहे ऑनलाइन क्लासेज आप ले रहे हैं या फिर और किसी एप्लीकेशन के थ्रू पढ़ा रहे हैं बच्चों को, और या फिर आप अपने ढंग से ही कोई न कोई डेवलपमेंट कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो ये समय काल आपको नेम फेम देने वाला है। आपकी काबिलियत में, आपके हुनर में इम्प्रूवमेंट आएगा, एक प्रकार से निखार आएगा, आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। तो फाइनेंस, फाइनेंशियल ब्रोकरेज, बेकरी, कन्फेक्शनरी, यूटेंसिल से संबंधित कामकाज करने वाले, राजनीतिक क्षेत्र वाले लोग या राजनीतिक क्षेत्र के अलावा जो पत्रकार बंधु हैं, आप लोगों के लिए ये समय काल बहुत शानदार है, डेवलपमेंट का है। जो भी आपकी मेहनत है उसका जो प्रतिफल है, उसका सक्सेस का रेशियो आपको बहुत बढ़ा हुआ दिखाई देगा। और इस समय काल में आपकी इनकम भी इम्प्रूव करेगी और आपको सोर्सेज भी डेवलप होंगे, अर्थात इनकम के नए नए सोर्स से डेवलप होने का यहाँ पर योग मिलेगा। जो लोग फाइनेंस के क्षेत्र में, चाहे बैंकिंग सेक्टर में फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हों, गिरवी का काम करते हों वो लोग, उनके लिए, या एजुकेशन सेक्टर से जो भी कुछ काम करने वाले लोग हैं, ये समय आपको सपोर्ट करता है। इसके अलावा आप में से जो लोग टेलीकॉम सेक्टर में हैं, म्यूजिक के सेक्टर में राइटर्स हैं या स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं, वो लोग जो एंकर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, अपना खुद का चैनल चलाते हैं या अपनी मैगजीन या न्यूज़पेपर चलाने वाले लोग हैं, कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल, डाइंग और प्रिंटिंग से संबंधित जो भी कामकाज करने वाले लोग हैं, इन लोगों को इस समय इम्प्रूवमेंट मिलेगा, बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट देखने को मिलेगा और बहुत गेन मिलेगा। चाहे आप जॉब करते हैं, आप प्रोफेशनल्स हैं, वो प्रोफेशनल्स जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है या फाइनेंस से संबंधित ब्रोकरेज करने वाले लोग हैं, वो इस समय काल में ज़्यादा डेवलपमेंट देखेंगे। इंश्योरेंस का काम करने वाले, मार्केटिंग का काम करने वाले इस माह में अपने टारगेट को ईजिली अचीव कर लेंगे। इसके अलावा जो लोग सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री में हैं, चाहे वो केमिस्ट हैं, चाहे डॉक्टर हैं, और चाहे वो कोई न कोई मिस्त्री हैं, मैकेनिक है,
मेटल, मेडिसिन और केमिकल, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज, एनी टाइप ऑफ लॉजिस्टिक या ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो सकता है, स्क्रैप से संबंधित कामकाज करने वाले लोग हो सकते हैं, फाउंड्री का काम करने वाले लोग हो सकते हैं, फैब्रिकेशन का कामकाज करने वाले लोग हो सकते हैं, या वो लोग जो कोई न कोई ढंग से कॉन्ट्रैक्ट लेकर के कामकाज करते हैं। आप लोगों के लिए ये समय काल बहुत सक्सेस का है, बहुत नेम फेम का है, बहुत तेजी से आपको सक्सेस मिलने वाली है। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट का विचार किया जाता है। सितंबर 2022 में जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो क्रूड ऑयल पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फिजिकल इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो भी कर सकते हैं, और जो स्क्रिप्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो स्टील, सीमेंट, आईटी सेक्टर वाली कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फैशन एंड कॉस्मेटिक्स से संबंधित जो भी कुछ कंपनियों की स्क्रिप्ट मिल जाए आपको सही, उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बेटर है। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से फोर्थ हाउस से सुख भाव से इसका विस्तार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति बृहस्पति है, जो कि राशि से सप्तम भाव में विराजमान होकर, स्वराशि में विराजमान होकर के पंच महापुरुष में से एक योग हंस योग का निर्माण कर रहे हैं। ये स्थिति बहुत ज़्यादा शानदार है, लेकिन यहाँ पर बृहस्पति को केंद्र अधिपति दोष का सामना भी करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में आपके परिवार के सुखों में वृद्धि होगी, स्पेशली जो परिवार वाले उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और यदि आपको फाइनेंशियल सहायता की ज़रूरत है, फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है, तो अपने परिवार वालों से फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलेगा। जिन लोगों का जो पेरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित कोई मामले चल रहे हैं, उलझन है या समस्या चल रही है और उस समस्या का हल निकालने की आवश्यकता है, तो ये समय काल आपके लिए अच्छा है, और इस समाधान में आपको सिर्फ और सिर्फ पैसे मिलेंगे, कैश मिलेगा। वो कैश लेकर के आप संतुष्ट हो सकते हैं। बाकी चीज़ों के लिए बाद में फाइट करते रहिए। जो मिल रहा है सबसे पहले उसको लेकर के साइड में हो जाइए, वो ज़्यादा बेटर है। तो आपके परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बढ़ेगी, तो साथ ही साथ फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के साथ में सुख सुविधाएं भी बढ़ेंगी। सब मिलाकर के परिवार की संख्या में वृद्धि हो, या जमीन जायदाद में वृद्धि हो, या फिर आपको सपोर्ट मिले, सब मिलाकर के फाइनेंस के साथ साथ में परिवार के सदस्यों का साथ भी मिलने के योग हैं। तो ऐसी स्थिति में जो कुछ भी समस्या है या उलझन है, उसका समाधान जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर दीजिए, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पर 23 अप्रैल 2023 तक निरंतर साथ देता रहेगा। आइए अब बात करें शिक्षा की और संतान सुख की। राशि से फिफ्थ हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति शनि है। एक त्रिकोण का अधिपति स्वयं अपनी राशि में हो, इसे बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ये स्थिति बलवान है। शनि को टेक्निकल जो एजुकेशन होती है उसके लिए माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप जो भी मेडिकल या नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले लोग हैं, केमिकल इंजीनियरिंग वाले लोग हैं, एविएशन से संबंधित कोई भी कोर्स कर रहे हैं, पायलट बनने वाले हैं आप, या फिर एविएशन इंजीनियर बनने वाले हैं, रिसर्च के स्टूडेंट हैं, यहाँ पर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सुखद स्थिति है। और ये सुखद स्थिति 17 जनवरी 2023 तक निरंतर आपको सपोर्ट करेगी। तो आप कोई भी टेक्निकल लाइन के स्टूडेंट्स हो सकते हैं। ये समय काल आपकी ग्रास्पिंग और आपकी नॉलेज इसमें इम्प्रूव करेगा, और आपका कंसंट्रेशन इम्प्रूव करेगा, या आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसके अलावा जो लोग कॉमर्स के, इकोनॉमिक्स के, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, उनके लिए स्थितियां बेटर है। और सितंबर 2022 टेलीकॉम इंजीनियरिंग में जो भी कामकाज कर रहे हैं, और वो लोग जो म्यूजिक से संबंधित कोई स्टडीज़ कर रहे हैं, ये समय काल आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है, आपको सपोर्ट कर रहा है। जितने भी कॉमर्स लाइन के स्टूडेंट्स हैं, ये समय काल आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है, सपोर्टिव है। और जो लोग आने वाले समय में सितंबर 2022 में ही एग्ज़ाम देने वाले हैं, कोई कंपटीशन का, या फिर आपको एब्रॉड पढ़ने जाना है, उससे संबंधित कोई एग्ज़ाम है, कोई इंटरव्यू है, वो समय आपके लिए बहुत बेटर है। ये सक्सेस वाली स्थिति है। तो आपकी मेहनत आपको सपोर्ट देने वाली है, सक्सेस देने वाली है। इसलिए जम करके मेहनत कीजिए, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस आपको मेहनत के अकॉर्डिंग मिलेगी। आइए अब बात करें संतान सुख की। यही ग्रह स्थितियाँ, यही पैरामीटर संतान सुख में भी काम आएंगे। संतान का कारक बृहस्पति माना जाता है, और संतान सुख का स्वामी यहाँ पर पंचम भाव का अधिपति शनि को माना जाएगा। दोनों ही स्थितियाँ आपके लिए बेटर बनी हुई है। तो ऐसी स्थिति में संतान का सुख आपको बहुत शुभ स्थिति में देखने को मिलेगा। और जो दंपति
संतान प्राप्ति के लिए कोई ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट यहाँ पर सही स्थिति में डेवलप करेगा, या ये बोल सकते हैं जो ट्रीटमेंट आपने करवाया है या जो ट्रीटमेंट करवा रहे हैं उसका आपको संकेत, शुभ संकेत मिलने वाले हैं, मिलने लग जाएंगे। तो संतान प्राप्ति के लिए ये समय ठीक है। तो साथ ही साथ जो संतान अपने क्षेत्र में डेवलप कर रही है, चाहे अपने कैरियर के लिए, अपनी जॉब के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए या अपने बिजनेस के लिए, उन लोगों को भी यहाँ पर इम्प्रूवमेंट मिलेगा, सक्सेस मिलेगी, या उनके स्ट्रेंथ बढ़ेगी, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। संतान के रिश्ते के लिए यदि आप कहीं बातचीत कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए सपोर्टिव है, आपको सही राह दिखेगी, सही लोग मिलेंगे और साथ ही साथ सही ढंग से बातचीत आगे बढ़ने के संकेत मिलेंगे। अतः नेगेटिव स्थितियां यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और साथ ही साथ आपके शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से इसका विचार किया जाता है। 6th हाउस का अधिपति शनि है जो बहुत बलवान स्थिति में है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर काफ़ी हद तक आप सेफ हैं, लेकिन सितंबर 2022 में जो लोग डिप्रेसिव मरीज हैं, डिप्रेशन के मरीज हैं, अल्जाइमर्स के मरीज हैं, पार्किंसन के मरीज हैं, उन लोगों के लिए ये समय काल ज़्यादा देखभाल का है, ज़्यादा सावधानी का भी है। उन्माद रोग, हाइपर होना, बहुत ज़्यादा जोर जोर से चीखना चिल्लाना, ऐसी स्थितियां भी आपको देखने को मिल सकती है। आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखने के लिए राम रक्षा स्तोत्र का पाठ या ओम राम रावे नमः इस छोटे से मंत्र का जितना जाप हो सकता है वो करें। और यदि हो सके तो आपको अपनी राशि का अधिपति बुध है, उसका जो कवच आता है अष्टविनायक कवच, वो धारण करना चाहिए, जो कि बुद्धि के लिए, अपनी खुद के स्ट्रेंथ के लिए, ज्ञान के लिए जाना जाता है। अब बात करते हैं शत्रुओं की। आप में से जो लोग जो MNC में काम करते हैं या जो विदेश यात्राओं के लिए ट्राई करने वाले लोग हैं, उनको उन कार्यों में, विदेश से संबंधित यात्राओं में कुछ न कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। कोई न कोई समस्या आपको परेशान करने वाली है। तो उससे संबंधित जो भी कागज पत्र हैं वो समय पर देख लें, समय पर अपना सही ढंग से प्लान करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हालांकि यहाँ पर कानून से संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। हो सकता है कोई लीगल डॉक्यूमेंट कम है, उससे आपकी यात्रा में अड़चन आ सकती है, यात्रा अधूरी छोड़नी पड़ सकती है, या फिर यात्रा को पोस्टपोन करना पड़ सकता है, कैंसिल करना पड़ सकता है। तो इसके लिए एक छोटा सा उपाय भी है। विदेश यात्राओं से संबंधित जो भी कष्ट होता है, जो भी संकट होता है, उसके लिए विचित्रवीर हनुमान कवच सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। आप वो धारण कर सकते हैं, और या फिर नित्य बजरंग बाण का पाठ करें, ये भी एक उपाय है जिससे आपको राहत मिल सकती है। आइए अब बात करें गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की, और साथ ही साथ उन लोगों की भी बात करेंगे जो कोई गहरी फ्रेंडशिप में है, रिलेशनशिप में। लेकिन सबसे पहले हम बात दाम्पत्य सुख की करेंगे। राशि से 7वें भाव से इसका विचार किया जाता है। 7वें भाव का अधिपति बृहस्पति सबसे ज़्यादा सुखद स्थिति में। राशि से 2nd, 5th, 7th, 9th और 11th हाउस में जब जब भी बृहस्पति गोचरवश आएंगे बहुत ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। और यहाँ तो बृहस्पति स्वग्रही भी है और पंच महापुरुष में से एक योग हंस योग का निर्माण भी कर रहे हैं। तो ये स्थिति गृहस्थ सुख के लिए, दाम्पत्य सुख के लिए बहुत ज़्यादा सुखद है। यहाँ पर आपका अपनत्व, स्नेह, समर्पण भाव और ज़्यादा बढ़ेगा, या आपका अटैचमेंट एक दूसरे के प्रति बढ़ेगा, समझ से बहुत अच्छे ढंग से डेवलपमेंट होगा, या फिर जो कुछ भी आपसी आप ट्यूनिंग होती है, कनेक्टिविटी होती है, वो यहाँ पर बहुत शानदार ढंग से दिखाई देगी। जो लोग अविवाहित हैं उनकी विवाह की बातें लगभग फाइनल स्टेज की ओर अग्रसर होगी। संभव है सितंबर समाप्त होते होते दीपावली से पहले पहले आपकी सगाई संबंध फाइनल हो जाए, ये स्थिति आने वाली है। बृहस्पति उस मामले में सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई अड़चन फिर भी है, या आपका कोई भी चीज़ आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो फिर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराइए। कौन सी ऐसी बाधा है जो कि गोचरवश आपकी सॉल्व नहीं हो रही है, या कैसे योग हैं आपकी कुंडली में, कौन सी ऐसी दशा चल रही है, क्या ग्रह स्थितियाँ हैं जिससे विवाह में बाधाएं आ रही है। क्योंकि समय पर विवाह नहीं होना अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। विवाह सही उम्र के साथ में होता है और कैरियर जीवन भर चलता है। तो बहुत से लोग कैरियर को इंपॉर्टेंस देते हैं, तो उनकी उम्र चली जाती है, उसके बाद में उनको याद आता है मुझे विवाह भी करना है। ये गलत है। सही उम्र में विवाह हो जाना चाहिए, और जो कैरियर है वो तो जीवन भर चलता रहेगा। आप जितनी उन्नति करेंगे, प्रगति करेंगे, वो कम ही दिखाई देगी। तो यहाँ पर दाम्पत्य सुख, गृहस्थ सुख में स्नेह, अपनत्व, समर्पण का भाव और ज़्यादा बढ़ेगा। स्थितियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो कोई न कोई गहरी फ्रेंडशिप में या रिलेशनशिप में, उसके लिए राशि से 5th हाउस, 7th हाउस और शुक्र की उपयोगिता रहती है। तो यहाँ पर आपके लिए
राशि से 5th हाउस में शनि, राशि से 7th हाउस में बृहस्पति और शुक्र, ये तीनों ही स्थितियां आपके लिए बहुत शानदार है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर नेगेटिव स्थिति नहीं है। आपकी फ्रेंडशिप, आपकी रिलेशनशिप कंटिन्यू बेटर वे में चलेगी, बातचीत बहुत अच्छे माहौल में होगी। जो लोग सिंगल हैं उनको भी कोई न कोई हेल्पिंग हैंड मिलेंगे या उनको भी इमोशन शेयर करने के लिए कोई न कोई साथी मिल ही जाएगा। तो यहाँ पर एक दूसरे में सामंजस्य बढ़ेगा, बातचीत ज़्यादा बढ़ेगी, एक दूसरे को सही ढंग से समझ पाएंगे और संभव है वो लोग जो काफ़ी समय से कोई प्रेम प्रसंगों में, रिलेशनशिप में, वो इस समय काल में फाइनल स्टेज पर आ जाएं कि उनको एक दूसरे का जीवन साथी बनना है। तो ये समय काल आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। राशि से 10th हाउस से इसका विचार किया जाता है। राशि से 10th हाउस का अधिपति बुध है, जो कि आपके राशि भाव में उच्च राशि के हैं और पंच महापुरुष में से एक योग, जिसे भद्र महायोग बोला जाता है, उसका निर्माण कर रहे हैं। ये इस बुध पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि भी है, तो इसका लाभ आपको अपने कैरियर में, अपने बिजनेस में, अपने प्रोफेशन में भी बहुत शानदार ढंग से मिलेगा। सितंबर 2022 में आप में से जो लोग मार्केटिंग में हैं, इंश्योरेंस में हैं या जो कम्युनिकेशन से संबंधित कोई काम करते हैं, उनके लिए ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा डेवलपमेंट का है, ज़्यादा कामकाज मिलेगा, प्रसिद्धि मिलेगी, गेन मिलेगा, सक्सेस मिलेगी। और जो लोग बोल बोल करके अपना कामकाज करते हैं, चाहे वो ऑरेटर्स हो सकते हैं, स्पीकर्स हो सकते हैं, संगीत वाले लोग हो सकते हैं, गायक कलाकार हो सकते हैं, स्टैंड अप आर्टिस्ट हो सकते हैं, एंकर हो सकते हैं, या वो लोग जो टेलीकॉम से संबंधित कोई कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए सितंबर 2022 लाभदायक है, बहुत कमाल का है, बहुत एप्रिसिएशन मिलने के योग हैं। तो आप में से जो लोग कागज, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल, डाइंग एंड प्रिंटिंग से संबंधित कामकाज करते हैं, जो अपना न्यूज़पेपर या मैगजीन निकालते हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, जो लोग पत्रकार बंधु हैं, उनके लिए ये महीना सितंबर 2022 काफ़ी कमाल का है। काफ़ी ज़्यादा स्थितियाँ आपके लिए पॉजिटिव बनी हुई है। 17 सितंबर के बाद में जो लोग गवर्नमेंट लाइजनिंग का काम करते हैं, अनाज का काम करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी का काम करते हैं, उनके लिए भी स्थितियाँ बहुत शानदार है। फाइनेंशियल ब्रोकरेज या करेंसी का काम करने वाले, गिरवी का काम करने वाले, एजुकेशन सेक्टर के लोग, जो लोग बेकरी, कन्फेक्शनरी का काम करते हैं, उन लोगों की बात कर सकते हैं। तो आप सभी के लिए सितंबर 2022 गेन का है, बहुत अच्छे कामकाज करने का है, नए नए ढंग से अपने आप को डेवलपमेंट करने का है, कुछ नई चीज़ सीखने को भी मिलेगी और कुछ नई चीज़ आप अप्लाई करके भी बहुत कुछ सीखेंगे। तो यहाँ पर स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर है, बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट देखने को मिलेगा और अपनी बोलचाल की भाषा से ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। इसलिए अपनी स्किल को डेवलप करें, बहुत अच्छे ढंग से बातचीत का माध्यम सीखें, या फिर ये बोल सकते हैं कि आप अपने शब्दों को बहुत ज़्यादा उपयोगी बनाएं। जो मधुर भाषा है वो हमेशा लाभदायक मानी जाती है। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो बहुत रूखे ढंग से व्यवहार करता है, उसके कामकाज में हो या उसके टर्नओवर में, और एक व्यक्ति जो बहुत मधुर भाषी है, बहुत अच्छे ढंग से बात करता है, उसे बातचीत हमेशा याद रहती है, लोग उसे याद रखते हैं, तो उसके टर्नओवर में आपको दोनों में फ़र्क दिखाई देगा। तो अपनी स्किल को, हुनर को आपको डेवलप करना है, लेकिन साथ ही साथ अपने बोलने के स्टाइल को भी आपने डेवलप करना चाहिए। ये आपकी एक्स्ट्रा एबिलिटी मानी जाएगी। आइए अब बात करें मासिक राशिफल सितंबर 2022 के उपायों की। सबसे पहले आपको 17 सितंबर तक सूर्य के उपाय करने की आवश्यकता है, क्योंकि सूर्य 12th हाउस में है और उस पर राहु की दृष्टि है। ऐसी स्थिति में आपके अधिकारों में, आपके वर्चस्व में, आपके नेम फेम पर कोई न कोई अड़चन आएगी, कोई न कोई दाग लगेगा, कोई न कोई बदनामी वाली स्थिति आएगी, क्योंकि 12th हाउस अपमान, अपयश, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद का माना जाता है। 17 सितंबर तक आप नित्य सूर्य को अर्घ्य दें। सूर्य का छोटा सा मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः, इस छोटे से मंत्र का जाप करें जब भी आपको समय मिले, यथासंभव यथा समय। हर रविवार को गेहूं, गुड़ और तांबे का दान दे सकते हैं, यह आपके लिए उपयोगी रहेगा। इसके अलावा आपको राहु के उपाय करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि राहु आपकी राशि से 8th हाउस में है और राहु कन्फ्यूजन करने का काम करता है, इल्यूजन देता है, भ्रमित करता है, थॉट प्रोसेस में उलझा देता है। आप बहुत कुछ सोचते हैं लेकिन डिसीजन कुछ भी नहीं हो पाता है, डिसाइड कुछ नहीं कर पाते। उस चीज़ के लिए आपको नित्य राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, जाप करना चाहिए। और यदि राम रक्षा स्तोत्र बहुत लंबा है तो ओम राम राहवे नमः छोटे से मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। हर शनिवार को एक जटा वाला जो नारियल होता है, पानी वाला हो या सूखा हो, अपने घर में जब पूजा पाठ करते हैं उस कलश पर जो स्थापित करते हैं, उस नारियल की मैं बात कर रहा हूँ, अपने ऊपर से क्लॉकवाइज 11 बार घुमाना है और उससे सुबह 9 से 10:30 के बीच में जब राहु काल होता है उसे जल में विसर्जित कर देना है।
आसपास कोई भी कुआं हो सकता है, तालाब हो सकता है, समुद्र हो सकता है, झील हो सकती है, नहर हो सकता है। अगर वो नहीं है, संभव नहीं है, नहीं ढूंढ सकते हैं, तो कोई बात नहीं, एक पानी की बाल्टी भरिए, उसमें वो नारियल को आप विसर्जित कर दीजिए। समय का ध्यान रखना है, सुबह 9 से 10:30। जब वापस याद आता है, आपको नारियल को निकाल के कचरे में फेंकना है, पानी को बहा देना है। इतना छोटा सा उपाय करके भी आप राहत प्राप्त कर सकते हैं। और जो लोग सामर्थ्यवान हैं, वो राम रक्षा कवच धारण करें, वो और ज़्यादा बेटर हो सकता है। आइए अब बात करें रत्नों की, क्योंकि रत्नों में स्ट्रेंथ होती है, पावर होती है, इसलिए सैकड़ों वर्षों से रत्न की उपयोगिता है। और इसीलिए राजा महाराजा से लगा करके आज के धनवान व्यक्ति तक रत्न पहनते हैं। रत्न बहुत कॉस्टली होते हैं, लेकिन उपरत्न बहुत सस्ते होते हैं, जिसका इस्तेमाल करके, जिसका उपाय करके, प्रयोग करके आप कुछ % फायदा तो उठा ही सकते हैं। और जब उपरत्न से फायदा आपको महसूस हो, तो फिर आप रत्न धारण कर सकते हैं, उस पर पैसा खर्च करें। लेकिन जब तक आपको एक्सपेरिमेंट नहीं हो, एक्सपीरियंस नहीं हो, तब तक आप उपरत्न धारण करके एक बार देखें। तो अपनी राशि का भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट, जिसमें आपका शरीर का सुख, कैरियर का सुख या संतान का सुख और भाग्य का सुख, अर्थात आपको हीरा, पन्ना, नीलम, रत्न या उपरत्न धारण करना ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहलाता है। हम जो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट बनाते हैं, उसमें 20 यंत्र और जोड़ देते हैं, जिससे और ज़्यादा उपयोगी बन जाता है। और आप में से जो लोग अपने लक्ष्मी योगों को, धन योगों को बल देना चाहते हैं, वो अपनी राशि का, अर्थात कन्या राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करें। इससे आपकी धन से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित कामना पूरी हो सकती है। और चाहे भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट हो या लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट हो, स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं, आपको घर बैठे प्राप्त हो सकता है। ये था मासिक राशिफल सितंबर 2022। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने ये राशिफल आपको बतलाया है। आप अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को अपने लिए ज़्यादा सटीक तौर पर जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है, योग आपके अपने हैं, जो दशा चल रही है, जो समय काल चल रहा है, राजयोग है या दूरी योग है, वो सब कुछ आपको प्रभावित यूँ क्यों करते रहेंगे। गोचर कंटिन्यू बदलता रहता है। जब आप ये जो एपिसोड देख रहे हैं, तब भी ग्रह नक्षत्र अपनी स्पीड से घूम रहे हैं, और आने वाले समय में ये ग्रह नक्षत्र कंटिन्यू चेंज भी होते रहते हैं, जो कि मैं आपको समय समय पर डेट भी बताते रहता हूँ। तो ऐसी स्थिति में जब समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन करना हो, चाहे वो डिसीजन अब इन्वेस्टमेंट से संबंधित हो सकता है, प्रॉपर्टी से संबंधित हो सकता है, बिजनेस से संबंधित हो सकता है, विवाह से संबंधित हो सकता है, कैरियर से संबंधित हो सकता है, या कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित हो सकता है। तो आपका समय कैसा चल रहा है, आपकी कुंडली में योग क्या है, या आपको क्या मिलने वाला है, क्या प्रतिफल मिलना है, ये आप जान सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग अपने आप को रेडी कर सकते हैं। इसके लिए ही जन्म कुंडली की विश्लेषण की आवश्यकता पड़ती है। और यूँ भी हर वर्ष में एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए, जिससे आने वाले समय की जानकारी आपको पहले हो जाए। जब भी आपकी जिज्ञासा हो कुंडली विश्लेषण की, चाहे फेस टू फेस मिलना है या फिर घर बैठे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से ही अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करना है, स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करना है, सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर, ताकि उस समय जो भी हमारे टीम मेंबर्स हैं वो फ़ोन कॉल पर उपलब्ध रहेंगे और आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। चाहे आपको कोई भी सहायता चाहिए, जिज्ञासा है, या फिर आपको जो समस्या है उसके बारे में जानना है या अपॉइंटमेंट लेना है। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर की महिलाओं का विशेष ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।